इसके बाद विभागीय लापरवाही के कारण मुझे याद आया सर। हाँ याद है बिल्कुल। विभागीय लापरवाही के कारण 2-4 साल मैं डिपार्टमेंट से बाहर गई। फिर मैं यूपीएससी से अभी बांका में हूँ, पहले मुंगेर में थी। तो मैंने स्वयं पर जो कार्य किया था इसके लिए आपने मुझे शाबाशी भी दी थी। तो ये सब्जेक्ट मेरा था सामाजिक विज्ञान और इसका प्रशिक्षण था, इससे मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे मौका मिला कि मैं आपके साथ शेयर करूं, इसीलिए मैंने एंकरेज किया था। बहुत अच्छा, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि पहले से आप जान रही हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे शिक्षक मुझे पहले से जान रहे हैं, जो पहले से पदस्थापित रहे। हम लोग पीजी में शाम को बहुत बार एक साथ हम लोग विषय करते थे कैसे उनको और कैसे बेहतर बना सके। और इसके टीओपी में लिटरली बात क्या है सर कि मैं हतोत्साहित हो गई। कुछ विभागीय लापरवाही के कारण जो मुझे डिपार्टमेंट से हटा दिया गया और इसी के कारण मैं कुछ अच्छा नहीं करना चाहती हूँ। करने का भी मन करता है तो मेरे अंदर जो वो क्षुब्धता है वो उभर आती है। लेकिन मैं B60 इंटीरियर एरिया में हूँ, बहुत ही बेहतर लग रहा है मुझे बच्चों के साथ रह के और अपने विद्यालय में और आसपास के बच्चों के साथ बेहतर कर रही हूँ और ये ट्रेनिंग के द्वारा बहुत बेहतर करने का मौका मिला है। अरुणिमा सिंह का नाम सुनिए? अरुणिमा सिंह जी, यस सर। किसी ने धक्का दे दिया था उनको ट्रेन से, ठीक है ना, मतलब छिनतई की घटना में धक्का दे दिया था। वो पटरी पर गिर गई थी और जिस पटरी पर गिरी थी उस पर दूसरी ट्रेन आकर के उनका दोनों पैर या एक पैर कट गया था, ठीक है ना। बेहोश थी। सुबह में कोई मतलब वॉशरूम के लिए उधर गया तो देखा ये तो मरी पड़ी है या इस तरह से, उसको उठा करके फिर ले गया। उसके बाद वो अपना इलाज कराएं। इलाज कराने के बाद उनकी इच्छा हुई कि मैं अब एक टांग की ही मालकिन हूँ तो अब मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। तो उन्होंने बछेंद्री पाल से 6 महीना ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग लेकर के जब माउंट एवरेस्ट चढ़ रही थी तो रास्ते में उनका ऑक्सीजन खत्म हो गया। ऑक्सीजन खत्म हो गया तो दूसरा जो चढ़ नहीं पाया वो उनके सिलेंडर से ऑक्सीजन ली और जब चढ़ के उधर तिरंगा फहरा के लौटी उधर से तो उनका जो जुड़ा हुआ था पैर वो खुल गया, वो गिर गया। इसके बावजूद वो वापस आई और आयरन लेडी के रूप में प्रेरणा स्रोत बनी कई महिलाओं की। मेरे कहने के मतलब किसके जीवन में दुख नहीं आते। और अल्फाबेट में आप देखेंगे द अक्षर जो है पहले और स अक्षर बाद में। और आप जिस बात को आप कहती हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे भी विभाग से कुछ रहती है शिकायत, लेकिन इसके बावजूद भी जिस समय रहती है उस समय ही रहती है, उसके बाद भूल जाते हैं और अपने जुनून से फिर अपने काम पर लग जाते हैं। पिछली बातों को भूलिए, भूत को भूलिए और भविष्य की तैयारी कीजिए। आप में जो प्रतिभा है उसको निखारिए और वही चीज आपकी पूंजी है। और जो पीछे की बातें हैं उसको भूल जाइए और ये मत सोचिए कि इंटीरियर में, देखिए एक बात बता रहा हूँ, इंटीरियर में जितना अच्छा से आप परफॉर्मेंस दे पाएंगे उतना शहर में नहीं दे पाएंगे। लोग शहर में आकर के अपने को मतलब एक तरह से निकृष्ट कर लेते हैं, इन द सेंस कि घर के पास होता है, जाने में भी देर हो जाती है, पहले चले आते हैं, पढ़ाने का मन नहीं होता है, कुछ करते नहीं। दूर होता है तो आप समय से जाते हैं, घर आने के बीच में जल्दीबाजी भी नहीं होती है, एक बार गए तो शाम पाए। आपके प्रतिभा का बच्चे लाभ ले पाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है जो पोस्टिंग मिली नौकरी मिलती नहीं है, नौकरी मिली है उसको बढ़िया से संपन्न करिए। और नौकरी का मतलब है कि करी तो मन से करी और नहीं तो नौकरी है तो ना करी, ठीक है ना। इसलिए चांदनी जी मतलब अब भूलिए इस बात को कि विभाग ने आपके साथ क्या किया, उनकी क्या गड़बड़ियाँ थी, क्या प्रक्रिया में देर हो गई, उसको भूल जाइए। आप यूपीएससी से फिर आए हैं तो आप नए सिरे से जुड़िए और नई जिंदगी मैंने चैलेंज भी एक्सेप्ट किया कि घर से 75 किलोमीटर दूर है, मैं अकेले रह के गाँव में और अपने विद्यालय में सोशल साइंस के साथ जो भी सब्जेक्ट है 6 to 8 के सभी सब्जेक्ट को मैं अपने बच्चों के साथ मैं चाहूंगी कभी कि आप मेरे विद्यालय के बच्चों से बात करें, चाहे ऑनलाइन ही, और फीडबैक ले मेरे बारे में। ठीक है, मैं ले लूंगा। और आपको मैं ये बताऊं कि मदर टेरेसा का नाम सुना है? जी सर। मदर टेरेसा यूगोस्लाविया की थी। आप 75 किलोमीटर की बात कही, मैं इसलिए आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि 7500 किलोमीटर से वो यहाँ आई थी, कलकत्ता में रहती थी, कुष्ठ रोगियों के बीच रहती थी, कुष्ठ निवारण के लिए काम करती थी। मदर टेरेसा एक लेडी ही थी ना, समझ रहे ना। तो ऐसा नहीं है। हेलेन किलर का नाम सुना है? कुछ नाम ऐसा ही है। यस सर, हेलेन।
आँख काम नहीं करता था, कान काम नहीं करता था, और कितने बड़े लोग हो गए। मतलब सोचिए कि दुनिया में कितने महान लोग हैं, कितने ज़्यादा कष्ट में हैं। हम लोग कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। हम लोग अपनी बात करते हैं। आप सोचिएगा गांधी जी कहाँ थे? पोरबंदर में पैदा लिए थे, कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ उनके साथ कितनी तिरस्कार भाव से देखा गया था अंग्रेजों ने। और जब 9 जनवरी 1915 को यहाँ आए, तो आज 110 साल पूरा हो गया। आज ही के दिन आए थे। आप संजोग से आपको क्या बताएं, आज ही के दिन आए थे। आज 9 जनवरी ही है ना। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी यहाँ आए थे, और पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद बिहार भी आए, और बिहार में मोहन से महात्मा हुए, चंपारण सत्याग्रह लोग याद करते हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन किए। अब सोचिए कि जो वो व्यक्ति कितना सशक्त था, जबकि शारीरिक रूप से दुर्बल थे, इसके बावजूद भी मानसिक रूप से कितना सशक्त थे। इतने बड़े आंदोलन के साथ उन्होंने देश को आजाद कराया। तो ऐसे लोग करते हैं, आप भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।